दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेताजी लाइव में। आज हम आप पहुंचे हैं धौद विधानसभा क्षेत्र के लोसल शहर में और लोसल शहर में स्थान है वीर तेजा सर्किल। यहां पर आने का सबसे बड़ा मेन मकसद है श्री हनुमान बेनीवाल की सभा 18 अक्टूबर अल सुबह यानी कल सुबह होने वाली है और उसी बीच उनके तमाम कार्यकर्ता आज हमारे साथ में यहां पर बने हुए हैं और उन्हीं में से सदस्यता अभियान के संभाग प्रभारी श्रीमान महेंद्र जी डोरवाल हमारे बीच में हैं। उनसे बातचीत हो उससे पहले डोरवाल साहब, स्वागत है आपका सच का सामना न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं किस स्तर तक आपकी पार्टी की ये जो सभा होने वाली है वो किस स्तर तक पहुंच चुकी है और क्या व्यवस्थाएं आपने यहां पर बना रखी है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पिछले काफ़ी समय से पिछली 28 तारीख से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, सत्ता संकल्प यात्रा। उसी श्रृंखला में पहले मारवाड़ की धरती पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम थी। कल से हमारी यात्रा पुनः शुरू हुई है तीसरे चरण में। ये यात्रा 2 दिन नागौर में रहने के बाद में कल सीकर जिले में प्रवेश करेगी। दातारामगढ़ के रास्ते नावा से दातारामगढ़ होते, दातारामगढ़ से खूड़, खूड़ से लोसल में एक विशाल आम सभा का धौद विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा आयोजन किया गया है। इस विशाल आम सभा की तैयारियों को लेकर अभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मंत्रणा कर रहे थे। सभा के अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, कोई खामी नहीं रहे जिससे धौद विधानसभा क्षेत्र के लोग जो यहाँ आएंगे उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो। इस सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए पार्टी के तमाम हमारे यहाँ का पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कल सीकर में जैसे ही हनुमान जी बेनीवाल का आगाज होगा, सीकर जिले की राजनीति में बहुत बड़ी गर्माहट आने वाली है। सीकर जिले की राजनीति में बहुत बड़ी गर्माहट आने वाली है। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सत्ता संकल्प यात्रा जी, क्या सत्ता संकल्प यात्रा से सियासत का गणित बदल पाने में आप लोग सफल होंगे? हमें राजस्थान के युवाओं पर, किसानों पर, दलित शोषित पीड़ित पर पूरा विश्वास है कि वो इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जो हमने 2018 में पार्टी बनाई थी, जो 4.5 साल 5 साल हमने सड़कों पर संघर्ष किया है, उसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताएं आप तमाम लोग देख रहे हैं, जब मैं आ रहा था यहाँ पर तभी ये लोग कह रहे थे कि 36 कौम का नारा है, हनुमान बेनीवाल हमारा है। मैं इन लोगों से पूछना ही वाला था कि राजस्थान की एक ईशान जो पूछता है सरकार से सवाल वो है हनुमान बेनीवाल। जब मैं यहाँ इंटर हो रहा था धीरे धीरे तो ये लोग तमाम लोग मेरे को बता रहे थे कि सर राजस्थान की जनता का हर व्यक्ति है भाईला, कि राजस्थान का तमाम जितने भी आदमी हैं बेसगड़ा राजस्थान का आदमी मारा भाईला और सुन लो धानु इस बार तो हनुमान बेनीवाल ही आयला। आ बात मान पूछ बचाऊं मारवाड़ी भाषा में ए जता भी तमाम कार्यकर्ता जोश भरा हुआ है, इसके पीछे की राजनीति कहीं है? इसके पीछे की राजनीति कोई राजनीतिक दलों की जिया कोई झूठा सपना दिखा कि कोई राजस्थान के मान सत्ता हथियाबा को मारो काम को नहीं। मैं जो 23 साल से पार्टी का हमारा नेता हनुमान जी बेनीवाल संघर्ष करे है और पार्टी का नेता का हनुमान जी बेनीवाल का संघर्ष ने पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जाने है। कोई भी छोटी सी छोटी घटना हुए, कोई भी बड़ी सी बड़ी विपदा हुए, अगर राजस्थान के मान 36 कौम के लिए कोई व्यक्ति संघर्ष करे है और वहाँ के काम में आया है तो वो हनुमान बेनीवाल आया है। बिके बदला के मान के चावे राजनीति के मान जो पार्टी बनावे वो चुनाव 5 साल बाद में आवे तो चुनाव के मान भी को परिणाम हमेशा पार्टी हमेशा चाहे और मन पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की 36 कौम की जनता इस बार का चुनाव के मान हनुमान जी बेनीवाल ने पूरा भरपूर आशीर्वाद देसी और बिकी बदौलत राजस्थान की विधानसभा के मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको परचम लहरा थी। और इसको मतलब उसके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि राजस्थान का हर आदमी मारा भाईला और सुनियो ध्यानु इस बार तो हनुमान ही आयला। मैं तमाम लोग जितना भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के धनी लोग यहाँ पर गणमान्य लोग विराजमान हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर आपने बना रखी है? क्या लग रहा है इस बार सियासत में उछाल आएगा, भूचाल आएगा डेफिनेटली। आपके क्या राय है यहाँ पर? बढ़िया है, बढ़िया उछाल आएगा। क्या लग रहा है पार्टी से संबंधित कोई राय आप देना चाहें? बस पार्टी चल रही है और हनुमान बेनीवाल जी के हम तो पीछे लग रखे हैं, बढ़िया वाले पार्टी चल रही है। सर, जो ये आपके कार्यकर्ताओं में इतना जोश देखने को मिल रहा है, क्या ये ग्राउंड स्तर पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए, राजस्थान का नौजवान जिधर चलता है उधर सत्ता चलती है और जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है। जो राजस्थान के नौजवानों ने ठान ली है
कि व्यवस्था राजस्थान की बदलनी है। गरीब, मजदूर, दलित, शोषित जो भी पीड़ित है उनकी आवाज़ सिर्फ हनुमान बेनीवाल उठाते हैं और उनकी आवाज़ उठाने के साथ ही हम उनके साथ, उनके जोश के साथ है और उनका बिल्कुल साथ देंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर रवानी ही दौड़ती है। आपका क्या राय सर? मेरा राय ये है कि अब की बार राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा। व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा सत्ता संकल्प यात्रा के साथ साथ। इस सत्ता संकल्प यात्रा एकदम अच्छी चल रही है और उसका पूरा सपोर्ट सबका मिल रहा है। मैं तमाम लोग जो कार्यकर्ता है रालोप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, डेफिनेटली ये तो साफ है कि ऊर्जा और उत्साह से तमाम लोग भरे हुए हैं। मैं तमाम लोगों से पूछने का प्रयास कर रहा हूं, आपका क्या इस पर राय है? बिल्कुल, ये कल जो सत्ता संकल्प यात्रा जो निकल रही है, इससे सीकर की राजनीति में नहीं बल्कि पिछले 10-15 दिन से जो यात्रा चल रही है इससे राजस्थान की राजनीति में उछाल आया हुआ है। देखो आपके सामने बीजेपी कांग्रेस टिकटें नहीं दे पा रही है, सोच रही है हम क्या करें, क्योंकि ये हनुमान का ही परिणाम है। और अभी तो देखो ये आने वाले जो 1 महीने का टाइम है, राजस्थान की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। राजस्थान की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। 1 महीने का वक्त है। अभी जैसे ही 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप देख ही रहे हैं जिस तरह से ये उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। तमाम लोगों से मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूं। जी सर। हम दौद से आते हैं। दौद का विधायक 4.5 साल में कहीं भी दौद में आके नहीं गया। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक था, लेकिन 4.5 साल से जनता के बीच में नहीं है। अब वो धीरे धीरे चक्कर काटने लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब की बार आएंगे तो जूत मारेंगे इसको दौद के अंदर, क्योंकि 4.5 साल में कुछ नहीं किया। अब क्या करेगा वो आके? तो अभी ये सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर लोगों को जोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाएंगे। सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर रालोप सुप्रीमो जो जैसी इनकी उम्मीद है उन्हीं की सरकार बनाने का संकल्प ये लोग ले चुके हैं। मैं तमाम और भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, पूछना चाहूंगा आपसे भी। सत्ता संकल्प यात्रा में जिस प्रकार से आप देख रहे हो भीड़ जुट रही है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगी। ये दौद में कल आपके सामने होगा क्या नहीं होगा। सर आपकी इस पर क्या राय है? हमारी यार यही राय है कि राजस्थान का युवा जाग चुका है और लोग कितने भी कोशिश कर ले इसको रोक नहीं पाओगे। ये तूफान है, ऐसे समझ लो। एक रालोपा का तूफान आ चुका है पूरे राजस्थान में। अभी संपूर्ण राजस्थान में रालोप का तूफान आ चुका है। आपकी कोई राय सर इस पर? देखिए, मतलब पिछले 10-12 दिनों से हनुमान जी बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं और युवाओं का जोश आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, और यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। कल आप फिर से देखना। और हनुमान जी का एक विज़न है, मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में भ्रष्टाचार नेता है, तो वो एक राजस्थान को मतलब अलग राजनीति की तरफ लेके जा रहे हैं कि मतलब जो भी दलित है, शोषित है, युवा है, मतलब सभी को मतलब एक नया रास्ता, नया आयाम मिले। मतलब ये दोनों पार्टियां हैं, दोनों चोर है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो इससे जनता मतलब आहत हो गई। तो कुछ नया विजन मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? हनुमान जी ने पार्टी बनाई है, इतने दिन हम तो इनका ही झंडा लेके घूम रहे थे। अब हमें नया झंडा भी मिला है और डंडा भी मिला है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी युवा देख रहे हैं, तो एक बार मतलब उनको व्यवस्था परिवर्तन में हनुमान जी का साथ देना चाहिए। हनुमान जी की कार्यशैली देखो आप एक बार। अगर राजस्थान में अगर 200 विधायक और 25 MP है, अगर एक भी उतना अगर प्रगतिशील आदमी मिल जाए आपको, तो हम उनके पीछे लग जाएंगे। 24 घंटा मतलब कंटिन्यू चलने वाला सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल है। और विकास देखना है तो उनके विधानसभा क्षेत्र में देखो। और यहाँ पे जो अभी दौद विधानसभा में मतलब पिछला 5 साल का कार्यकाल है, तो उसमें क्या हुआ? कोई ऐसा बड़ा काम बता दो कोई ये काम हुआ है? विधायक को हमने देखा नहीं है 5 साल में। सिर्फ एक बार आए थे, लोग इधर से माला फेरा रहे थे, विधायक जी इधर देख रहे थे, इधर से माला फेरा रहे थे, इधर देख रहे थे। देखो हकीकत बता रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। विधायक को लेकर नाराजगी है? विधायक को लेकर विधायक से नाराजगी नहीं है, लेकिन एक जब जनता में अगर विधायक सेवा करने के लिए चुना है जनता ने, तो जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता वोट किस लिए दे रही है विधायक को? कि हमारी मतलब जो भी सुविधा है वो जन भावना को मतलब समझ नहीं रहे। अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, जैसे चुनाव आ रहे हैं तो धीरे धीरे सुख बुगाड़ चालू हो गई। क्यों?
जब 5 साल जिता कर भेज दिया जनता ने तो उनके बीच में जाना चाहिए। ऐसे जनता सही करेगी कैसे? और जैसे विपक्ष को देख लो, एक ही मुद्दा उठाते हैं नहीं है। जैसे चुनाव आते हैं, जैसे मतलब गर्मियों में सर्फ निकलता है ना, वैसे निकल के सब दौड़ने लगे। और सांसद हनुमान जी बेनीवाल नागौर के, लेकिन आल राजस्थान का मुद्दा उठाते हैं। किसी भी समाज का हो, एक टैग लगाते हैं, मतलब जनता में आप भी देख रहे हो, जा रहे हो गाँव में, कि ये तो एक ही समाज के नेता है। तो उनकी पार्टी के 2 MLA 3 MLA, जिनमें एक उनका भाई है और 2 MLA वो दलित है, ठीक है। और मतलब पिछले दिनों में मतलब संसद में एक मुद्दा उठाया था कि भाई जो मोमडन जाति से या अन्य जाति से भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। अभी आपने जो बोला, मैं संभाग प्रभारी महोदय हमारे साथ में हैं, वही प्रश्न मैं उनसे करना चाहूंगा। सर, अभी जो निकल कर आया कि एक समाज का नेता होकर सीमित कर दिया, क्या सोचना सर आपका? नहीं, ये तो कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की, जिनको डर लगता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। इस देश में आप ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें क्षेत्रीय दल का बीज है। ये भाजपा और कांग्रेस का होवा अगर कहीं है तो ये उत्तरी भारत में राजस्थान, हरियाणा से के बाद में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में ही देखने को मिलता है। क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ आए हैं, क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ मजबूत हुए हैं, किसी एक जाति विशेष से नहीं हुए हैं। हमेशा एक बड़ी जाति के साथ दूसरी छोटी जातियां उसके साथ जुड़ती आई हैं, जिनकी वजह से क्षेत्रीय दल हमेशा आगे बढ़ा है। और जिस प्रदेश में क्षेत्रीय दल की सत्ता आई है, उस प्रदेश का विकास गति हमेशा कांग्रेस और भाजपा के शासन से ज़्यादा अच्छी हुई है। आप लोगों को विदित है कि इस प्रदेश में 25 MP हैं। सांसद तो हमारे सीकर के भी हैं, लेकिन सांसद का हमने कभी लोकसभा में नाम नहीं सुना। सीकर के कोई मुद्दे उठाते हुए नहीं देखा। हम ये उम्मीद नहीं करते कि ये पूरे राजस्थान के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन सीकर के मुद्दे भी गौण हैं इनके लिए। इनको तो पार्टियों ने टिकट दिया है, उस सिंबल के नाम से धार्मिक वैमनस्य खराब करके, धर्म की राजनीति करके, आपसी भाईचारे को खत्म कर कर ये लोग सत्ता में चले जाते हैं। सत्ता में जाने के बाद में इनका एक ही नारा है। राजस्थान में 24 सांसद है, उनके आका नरेंद्र मोदी है, और एक सांसद है जिसके आका राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता है। हम हनुमान जी बेनीवाल को सीमित नहीं करते, वो कोई नागौर के सांसद नहीं है, पूरे राजस्थान के मुद्दों को लोकसभा में उठाते हैं। राजस्थान का अगर कोई सांसद है पूरे राजस्थान का, तो वो एकमात्र हनुमान बेनीवाल है। समाज का टेग सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि धार्मिक वैमनस्य को खराब करने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है। अपनी बात को स्पष्टता से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को जितने भी आपके लोग हैं, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करने का प्रयास करें। आप देखते रहिए मीडिया न्यूज कंपनी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद।